अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबान। वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हाइपर अमोनीमिया। हाइपर अमोनीमिया मेनली बेसिक दो चीज़ों की वजह से हो जाती है। एक तो लिवर डिजीज़, एक्वायर्ड डिजीज़ है लिवर डिजीज़। इसमें क्या हो जाता है कि जो अमोनिया बन जाता है ये कन्वर्ट नहीं होता यूरिया में, या हेरिडिटरी डिजीज़ है जैसे यूरिया साइकिल एंजाइम डिफिशिएंसी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि यूरिया साइकिल में डिफरेंट एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से अमोनिया लेवल बॉडी में एक्युमुलेट हो जाती है। और लिवर डिजीज़ अगर सिरोसिस है या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है लिवर में, तो इस वजह से भी कन्वर्ट नहीं होगा तो हाइपर अमोनीमिया होगा। जिस तरह से दिखाया गया है, एक लिवर डिजीज़ हो गया, दूसरा हेरिडिटरी साइकिल की वजह से हो जाती है। अब ये जब अमोनिया बिल्डअप होगा बॉडी में तो ये करता क्या है असल में, हमारे साथ जो बॉडी में होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट है। जब अमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो ये इसके साथ मिलकर ग्लूटामेट पे कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लूटामेट फिर या तो गाबा में कन्वर्ट हो जाता है या इसके साथ और अमोनिया मिलके ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे साथ गाबा और ग्लूटामीन इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। गाबा की बढ़ जाएगी तो ये इनहिबिटरी कंट्रोल है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो इनहिबिशन होगी। ग्लूटामीन जब बढ़ जाएगा तो ये एज ऑस्मोटिक इफेक्ट काम कर रहा होता है। जब ये ऑस्मोटिक ये काम करेगा तो ये वाटर को अपनी तरफ खींच के सेरेब्रल एडेमा काज करेगा, जिसकी वजह से हमारे साथ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस होंगे, ट्रेमर्स होंगे, स्लरिंग स्पीच होगी, सोमनोलिसिस और कंफ्यूज होगा, सोया सोया रहेगा, वोमिटिंग एंड एडेमा, ब्लरिंग ऑफ विजन। ये सारी जो कंडीशंस है ये हमारे साथ यहाँ पर अमोनिया की वजह से डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा ये अल्फा कीटोग्लूटारेट जो टीसीएस साइकिल का एक अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जब जब ये इधर कंज्यूम होगा सारा तो इसके लेवल्स कम हो जाएंगे, टीसीएस साइकिल के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से टीसीएस साइकिल इनहिबिट हो जाएगा। टीसीएस साइकिल इनहिबिट होगा और ग्लूटामेट लेवल्स भी कम होंगे जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए ये करना है कि हम जो प्रोटीन है उनको लिमिट कर ले, क्योंकि प्रोटीन डिवाइड होकर उधर ही जाएंगे ना, तो प्रोटीन डाइट को आपने अवॉइड कर लेना है। इलेक्ट्रोलोज आपने देने हैं ताकि ये अमोनिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर ले और फिर ये जीआई ट्रैक्ट एक्सक्रीट हो जाए, बॉडी से निकल जाए। हम एंटीबायोटिक रिफ्लेक्सेमिनेट कर लेते हैं जो कि अमोनियाजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस वजह से वो अमोनिया नहीं बना पाते। और इसके अलावा दूसरे काइंड ऑफ सब्सटेंस है जैसे बेंजोएट, फिनाइल सिट्रेट, फिनाइल ब्यूटरेट, ये दे के इसको हम अमोनिया को क्लियर कर लेते हैं। तो ये तो कुछ एमसीक्यूज थे, तो ये याद रखें कि अल्फा कीटोग्लूटारेट ये कम हो जाता है, टीसीएस साइकिल, ग्लूटामिन और गाबा ये इंक्रीज हो जाते हैं। और कौन सा एंटीबायोटिक्स में यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सेमिन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अमोनिया टॉपिक तो पढ़ लिया, कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो आ जाते हैं। उसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उनको याद रख ले। इसमें एक दो साइकिल, एक केहल साइकिल है, एक दूसरा कोरी साइकिल है। कोरी साइकिल में ये चीज़ याद रख ले कि इसमें ग्लूकोज, पायरुवेट एंड लैक्टेट ये तीन चीज़ें शामिल हो जाती है। इन ग्लूकोज और पायरुवेट को सेम रखे और उसके साथ एलेनिन कर ले तो ये केहल साइकिल बन जाता है। ये आपने याद रखना है कि इनमें ये एलेनिन होता है अमीनो एसिड, जबकि कोरी साइकिल में ये लैक्टेट उसके साथ होता है। ये याद रख ले। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको पढ़ाया भी था, फिनाइल कीटोनूरेट जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको कहा भी था कि डोपामिन जब नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए विटामिन सी चाहिए, एक एमसीक्यूज में आ सकता है। बाकी आप जितना भी देख ले सब में B6 ऑलमोस्ट यूज हो रहा है। एक जगह पे ट्रिप्टोफान को जब आप नियासिन में कन्वर्ट करते हैं तो B2 इसकी जरूरत पड़ती है, ये आपने याद रखना है। और 4 जगह पे BH4 टेट्राहाइड्रोबाइब्यूटेरिन 4 है, तो 4 जगह इस्तेमाल होता है। दो तो ये पिनेलिन के पाथवे में जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, और दूसरा ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन में जब ये कन्वर्ट होता है इस एक इधर यूज हो रहा है, और दूसरा अर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड में इधर की कन्वर्ट होता है तो ये इधर यूज होता है। ये सारे आप जब डिफरेंट पाथवेज आप ये हम पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये अभी हमने पढ़ लिया ग्लूटामेट, ग्लूटामेट आगे जाके गाबा में कन्वर्ट होता है ग्लूटाथायोन में, ये तो अभी पढ़ लिया। ये जो ग्लाइसिन है हमारे साथ, ये आपने हेमाटोलॉजी सेक्शन में पढ़ा भी होगा, फिर भी पढ़ लेंगे कि ग्लाइसिन जो हीम बनता है, हेमोग्लोबिन जो बनता है इसका जो हीम है ये फोरफायरिन से आता है, फोरफायरिन फिर ग्लाइसिन से आ रहा होता है। ये तो आसान हो गया। ये हिस्टडीन सेम हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अर्जिनिन जो है ये जो जितना भी यूरिया साइकिल या जो किडनी से रिलेटेड टेबलेट जो नाइट्रोजन हम पढ़ते हैं ना, क्रेटानिन, BUN, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपको इजी होगा, याद रहेगा। नीचे अगर आप आ जाते हैं इसमें एक ये याद रखें कि ये जो एल्डोपा है कन्वर्ट होता है मेलानिन में थ्रू टायरोसिनेज एंजाइम की वजह से। अगर ये टायरोसिनेज एंजाइम हमारे साथ डिफिशिएंट होगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अल्बिनिज्म काज होगी। सही है। ये फेनिलकेटोनुरेट वाले एंजाइम हम पढ़ चुके हैं। ये होमोजेनेटिक एसिड हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था होमोजेनेसिस ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी होती है तो टायरोसिन जो है ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये एंजाइम डिफिशिएंट होता है, तो होमोजेनेटिक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से अल्केटोनुरिया होता है और सारी चीज़ें ब्लैक हो जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको उधर लग रहा है कि ये फ्यूमरेट, ये एमसीक्यूज आ जाता है कि फ्यूमरेट जो है टीसीएस साइकिल में कौन सा अमीनो एसिड टीसीएस साइकिल में एंट्री करता है, तो ये फ्यूमरेट आपने याद रखना है, ये एक एंजाइम है जो इसमें आ जाता है। ये बात जो हम पढ़ेंगे भी, आपने साइकोटिक वगैरह साइकोटिक मेडिसिन वगैरह पढ़ते हैं या दूसरे उसमें भी आ जाएगा, लेकिन याद रखें कि नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरमेटानेफ्रिन और मेटालिक एसिड में केटिकोल मेथिल ट्रांसफेरेज COMT ये एंजाइम है जिसको इनमें डिग्रेड कर देता है। इस तरह इधर भी है मोनोअमीन ऑक्सीडेज।
इधर एक दो एमसीक्यूज याद रख ले कि ये एक जो यूरिया साइकिल होती है, यूरिया साइकिल में कार्बामाइल फास्फेट ये एंट्री मार लेता है, सही है, ये आपने कर लिया। और ये एस्पार्टेट एस्पार्टेट और कार्बामाइल फास्फेट ये एंटर हो जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट में ये एक फ्यूमरेट बनता है और दूसरा यूरिया, ये आपने याद रखने एमसीक्यू जा सकते हैं। और दूसरा ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप है इसमें ये वाला यूरिया साइकिल में कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है, तो कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो ये कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स थे, आप लोगों ने उनको याद रखने हैं, इंशाल्लाह अब इजी होगा। थैंक यू।